परम पूज्य बाबूजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आखिरी निश्चय। मन की विक्षुब्ध अवस्था बहुधा अपने ही हृदय की स्वेच्छा चरिता या अधिक सोचने से होती है। एक बार पड़ी हुई आदत जब विचार शक्ति और भी मजबूत बन जाती है तो उसे काबू में लाना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी तो यह आदमी को अधपतन के निम्नतम स्तर तक बहा ले जाती है। मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने को उसमें से खींच निकालिए और ऐसे की गोद में शरण ले लीजिए जो हमेशा आपको अपनी बाहों में लेने को तैयार खड़ा है। निसंदेह आपके अंतर में कभी कभी ऐसा ही करने का ख्याल पैदा होता है, पर एक चीज़ की कमी रह जाती है और वह है दृढ़ और आखिरी निश्चय। ये बहुत कठिन नहीं है, अगर सही ढंग से लिया जाए तो सबसे आसान है। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति इसके लिए उत्सुक है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कभी इससे कोई लगाव नहीं महसूस हुआ। बाहरी तौर पर देखने से शायद यह मेरी गलती भी लगे, पर इसका कारण मेरा अजीब स्वभाव है। मैंने जिसे अपना सर्वस्व समझ लिया उसका मैं सदा अंधभक्त बना रहा। उसमें क्या गलत है और क्या सही, इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरी हर चीज़ उसी के विचार में डूबी हुई थी। जहाँ तक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का सवाल है, उनकी न तो मुझे पहले ज़रूरत महसूस हुई और न ही अब होती है। मेरा तो लक्ष्य केवल उन तक पहुँचना था और मैं चाहता हूँ कि मेरा अंत भी उन्हीं के सदृश हो। इसके अलावा मुझे और किसी वस्तु की चाह न थी, ना है। ईश्वर ने मुझे अस्तित्व में ला दिया और उसी ने मुझे हर तरह ठीक से चलने की शक्ति और समर्थ प्रदान की, जैसा वह सबके लिए करता है। पर यही दी हुई चीज़ें हमारे गलत उपयोग से बिगड़कर रुकावटें बन गईं और स्वामी दास के रिश्ते के बीच पर्दे का काम करने लगीं। अब स्थिति ये है कि उस तक पहुंचने के हमारे सारे प्रयत्न उस पर्दे की सतह पर केवल एक छोटा सा छिद्र बना पाते हैं। उससे आगे बढ़ना हमेशा असंभव ही बना रहता है। उस छिद्र से आगे कोई जा सके, ऐसा कौन है? मेरे लिए तो ऐसा व्यक्ति केवल मेरे गुरुदेव थे। फिर मैं अपने को किसका ऋणी मानूं? केवल मानूं ईश्वर का या अपने गुरुदेव का? मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। मैं हर चीज़ के लिए केवल अपने गुरुदेव का ही ऋणी हूँ। इस ऋण को कैसे चुकाया जाए, यह भी एक अहम प्रश्न है। मेरे सामने केवल एक ही रास्ता है और वह यह कि जितनी भी मेरी शक्ति है उसे लगाकर मैं आप सबों की सेवा करूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सबको पूर्ण मुक्ति मिले, लेकिन जहां गुलाब होता है वहां कांटे भी मौजूद होता है। गुलाब का खोजी कांटों से कभी नहीं डरता। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मुक्ति का मार्ग जेल में से होकर है। मैंने भी एक बार अपने गुरुदेव को लिखे पत्र में ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। मैंने लिखा था कि अध्यात्म का मार्ग पथरीली भूमि का बना है और कटीली झाड़ियों में से होकर गुजरता है। एक बार मैं इतनी सारी तकलीफ़ों और अशांति से गुजरा कि मैंने गुरुदेव को लिखा कि इतनी तकलीफ़ यदि उस व्यक्ति को होती जो संसारिक चीज़ों में लिप्त होता तो ज़रूर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता। परंतु गुरुदेव के अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव के कारण ये सब मुझे आनंददायक लगा। मैंने गरीबी की ज़िंदगी चुनी और केवल नमक रोटी
पाने का ही ख्याल रखा। मेरे लिए अफसोस की बात है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझसे ऐसी हालत पैदा करने की शिक्षा ले। एक बार एक व्यक्ति में मैंने ये स्थिति बलात् पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस काम में मैं अभी बहुत दूर नहीं गया था कि मुझे ऊपर से काम बंद करने का निर्देश मिला। अगर मैं ऐसी शिक्षा अपने सत्संगी भाइयों को देना शुरू कर दूं, तो जो भले हैं वे चुपचाप कतरा कर निकल जाएंगे और जो कुछ तेज स्वभाव के हैं वे खुले आम मेरा विरोध करने लगेंगे। मेरी तो स्थिति यह थी कि मैं अपने विचारों में ही इतना डूबा रहता था कि उस वक्त कुत्ते की जूठन में से खाना भी आनंददायी मालूम देता था। निम्न जाति या अदृश्य की तो बात छोड़िए, वे तो आखिरकार मनुष्य हैं। वैसे यह बात अलग है कि ऐसा मौका कभी आया नहीं, लेकिन मेरे हृदय में मुझे अपने में और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं मालूम होता था। ये मेरी उस स्थिति का चित्रण है जब मैं आंतरिक कष्ट से बिल्कुल भरा हुआ था। मेरे गुरुदेव का बड़ा भारी उपकार है कि उन्होंने लगातार 21 वर्षों तक इस प्रकार की शिक्षा दी। इतना समय बीतने के बाद मुझे राहत का अनुभव होने लगा और अब जिस शांति का अनुभव मैं करता हूँ वह तब भुगती हुई तकलीफ़ों के अनुपात में बहुत बढ़ी चढ़ी है। इन सब चीज़ों के अलावा मुझ पर मेरे पिताजी की भी कड़ी निगरानी बनी रहती थी। उन्हें मेरे आध्यात्मिक झुकाव की गंध मिल जाने से यह डर हो गया था कि कहीं मैं घर संसार छोड़कर जंगल में रहने न चला जाऊं। मुझ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और मुझे अपने गुरुदेव से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। इसी कारण गुरुदेव के पूरे जीवन काल में मुश्किल से 10 बार मैं उनके पास जा पाया। लेकिन यह सब मुझे अधिक बुरा नहीं लगा, चूँकि इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त कहाँ था। यह सब मेरे अंदर पैदा हुई उस भावना शून्यता की दशा के कारण हुआ, जिसका विकास मेरे पूज्य मालिक की असीम कृपा से मेरे अंदर हुआ था। यह मानव पूजा, मनुष्य रूप में गुरु की पूजा का आश्चर्यजनक परिणाम है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।